प्रश्न नंबर 1। भारत की संविधान सभा का गठन किया गया। ऑप्शन ए क्रिप्स प्रस्ताव के अंतर्गत, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, ऑप्शन सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत, ऑप्शन डी माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। यह मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था तथा अपनी योजना 16 मई 1946 को प्रकाशित की। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। मंत्रिमंडलीय मिशन की सिफारिश थी कि संविधान सभा में प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में हो और सामान्यतः एक प्रतिनिधि का निर्वाचन 10 लाख जनसंख्या पर हो। प्रश्न नंबर 2। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए बी.आर. अम्बेडकर, के.टी. शाह, ऑप्शन सी बी.एन. राव, ऑप्शन डी ए.के. अय्यर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बी.एन. राव। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। 11 दिसंबर 1946 की बैठक में समितियों, उप समितियों तथा संविधान सभा के अध्यक्ष की सहायता के लिए सर बेनेगल एम.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव ने अक्टूबर 1947 में संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था। इसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति का निर्वाचन किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति के सभापति नियुक्त हुए। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, चौथा कन्हैयालाल मणिकाल मुंशी, पांचवा सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छठा एन माधव राव, सातवां डी.पी. खेतान। 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णाचारी को सदस्य बनाया गया। प्रश्न नंबर 3। निम्नांकित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं प्रथम बार प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन ए चार्टर अधिनियम 1853, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन डी भारत परिषद अधिनियम 1892। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1861। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1861 से ही संवैधानिक विकास के दौरान संसदीय प्रणाली का सूत्रपात माना जाता है। ज्ञातव्य है कि इस अधिनियम द्वारा कार्यकारिणी परिषद में विधायी कार्यों के लिए कुछ गैर सरकारी सदस्यों के लिए स्थान सुरक्षित किया गया। यहीं से भारत में पहली बार प्रतिनिधि संस्थाओं का शुभारंभ हुआ। 1861 का अधिनियम 1 अगस्त 1861 को लागू हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। प्रश्न नंबर 4। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949। प्रश्न नंबर 5। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई थी। ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन बी यूएसए के संविधान से, ऑप्शन सी कनाडा के संविधान से, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत के संविधान ने अपने अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों के संविधानों से, भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों से लिया। डॉक्टर अंबेडकर ने गर्व से घोषणा की थी कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों का अध्ययन करने के बाद किया गया है। विभिन्न देशों द्वारा लिए गए कुछ उपबंध निम्नलिखित है। कनाडा भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। ऑस्ट्रेलिया संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची। अमेरिका मूल अधिकार। ग्रेट ब्रिटेन शासन की संसदीय प्रणाली। प्रश्न नंबर 6। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए बी.आर. अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजेंद्र प्रसाद, डी सी.डी. देशमुख। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 7। न्यायालय के कौन से निर्णय में तय हुआ कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? ए गोकलनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, बी केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल, सी ए.के. गोपालन बनाम स्टेट ऑफ मद्रास, डी
मिनवा मिल्स बनाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल। प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शन ए मूल अधिकार, बी राज्य की नीति के निदेशक तत्व, सी उद्देशिका, डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उद्देशिका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के एम मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा। एम वी पायली के शब्दों में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना आज तक अंकित इस प्रकार के प्रलेखों में सर्वोच्च है। यह विचार, आदर्श और अभिव्यक्ति में अनुपम है। यह संविधान की आत्मा है। यह प्रस्तावना भारतीयों के दृढ़ संकल्प की प्रतीक है। वे एकता प्राप्त कर ऐसे स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करेंगे जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की विजय हो। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है।